दूसरी तरफ लक्ष्मी मैया की कृपा से हजारों भाई बहनों को यहाँ पर 3,941 श्री अन्न धान उत्पादक किसानों को 1,000 रुपया प्रति क्विंटल की लागत से 2,083 करोड़ की बोनस राशि मिल रही। जोरदार अभिनंदन करो। ये लक्ष्मी मैया की कृपा हो रही है आपके ऊपर, आपकी मेहनत, आपका पसीना, एमएसपी की राशि भी मिल रही और बोनस भी दे रहे हैं। सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश में पहली बार कोदो कुटकी खरीदने का अभियान भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं कोदो कुटकी की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचल के सभी श्रमिक भाई बहनों के लिए ग्राम पंचायत विभाग के माध्यम से हमारे मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी के माध्यम से 16,000 से अधिक श्रमिक भाई बहनों के लिए 365 रुपए की राशि अंतरित की जा रही। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। कांग्रेस के सरकार में कभी संबल का लाभ नहीं मिला। मजदूर और उनके साथ काम करने वाले श्रमिकों की जिंदगी में जो तकलीफ आती है, तकलीफ में मदद के लिए संबल योजना का एक बड़ा अवतार होता है। मुझे इस बात का संतोष है, जब मैं आज आपके बीच आया हूं, इस योजना में अभी भी जो बचे हैं उनके नाम आप लिखवाना। संबल योजना में अगर एक हाथ कट जाए तो सरकार, भगवान न करे दुर्घटना किसी के साथ हो, लेकिन अगर होती है तो 1 लाख रुपया और उसके साथ कोई और घटना घट जाए तो हमारे सामान्य मौत में भी 2 लाख तक की योजना, और ऐसे असमय कोई की मृत्यु हो जाए तो 4 लाख रुपया, और बीमार दुखी के लिए मोदी के 5 लाख रुपया। जोरदार अभिनंदन करो। कोई भी हॉस्पिटल में कहीं भी जाओ। और अभी और गांव-गांव में सर्वे चल रहा है, जिनके लिस्ट में नाम आए, जिनको पक्के मकान चाहिए, उन पक्के मकानों की भी सूची बन रही है। हमारी सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ऐसे में आपने बड़ी लंबी लिस्ट पढ़ी है माननीय विधायक जी, लेकिन कोई बात नहीं। अभी इसी मंच पे सिवनी वासियों के जिले के लिए 494 करोड़ 16 लाख की लागत से 629 निर्माण कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार ताली बजाए। कितना पैसा है? 494 मतलब 500 करोड़ ही हो गया। बचा क्या है? सिवनी जिले में 500 करोड़ की सौगात, जिसमें 349.33 लाख मतलब 350 करोड़ के 586 कारों का लोकार्पण और 144.83 लाख के नए 43 कामों का भूमि पूजन हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके अपने कामों का। हमारी सरकार गरीबों, कमजोरों, वंचित वर्गों और अंतिम पंक्ति में बैठे हर एक व्यक्ति के लिए काम कर रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में पहले की समय जिस बात को लेके मजाक बनाते थे विरोधी कि ये कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का ये गरीबों की फसल है, इसको गरीब लोग खाते हैं। मैं फिर एक बार धन्यवाद दूंगा श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। जोरदार ताली बजाए। ये श्री अन्न के रूप में दुनिया के अंदर इसको पुनर्प्रतिष्ठित करते हुए, फिर स्थापित करते हुए इसका मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। पूरे देश और दुनिया में उसके पीछे का जो अंदर का तत्व है वो सबसे हल्का भोजन है, वो हमारे शरीर को सबसे जल्दी पचता भी है। और कोदो कुटकी, मुझे इस बात की प्रसन्नता, आजादी के बाद पहली बार गए साल से कोदो कुटकी खरीदने का भी अभियान हमारी सरकार के द्वारा चला गया। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। पहले कोदो कुटकी को कोई खरीदता नहीं था, अब हमने कोदो कुटकी खरीदना चालू किया। गए साल 3,000 हेक्टेयर का खरीदा, अब की बार और बड़ा टारगेट लिया है। आप सब वैसे भी मानसून का प्रभाव दिख रहा है, हो सकता है बारिश पूरी हो, भगवान करे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कोई कारण से कम हो तो आप तैयार रहो कोदो कुटकी सहित ऐसी फसल के लिए जिसके माध्यम से कम पानी में भी हम अच्छा काम कर लें। हमारी सरकार के माध्यम से इन सारे कामों के लिए और तो और अब पानी की जो महत्ता है इसको भी सबको समझने की जरूरत है। जल गंगा संरक्षण अभियान हमने कल ही समापन किया है, लेकिन पानी की मारामारी में अमृत सरोवर और जयराम जी आज नया कानून लागू हुआ है, जी राम जी योजना के माध्यम से सभी भाई बहनों के गांव के अंदर ऐसे मनरेगा जैसे काम लगातार चलाए जाएंगे। जोरदार ताली बजाएं अपने इस भाव के लिए। हमारी सरकार तो पहले ही रानी दुर्गावती के नाम पर पहली कैबिनेट अगर कहीं हुई है तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुई है, रानी दुर्गावती का ये क्षेत्र। और ऐसे में हमने यही मिलेट उत्पादक नई योजना लागू की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज इस मंच से 3,941 किसानों के खाते में 2,829 मैट्रिक टन कोदो कुटकी के 1,000 रुपया प्रति क्विंटल की लागत से 2,000 करोड़ 83 लाख की बोनस, कितनी प्रकार की राशियां मिल रही सच में। और आने वाले समय में कोदो कुटकी की प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, विपणन की व्यवस्था बहुत सारे प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, डिंडोरी में भी श्री अन्न हम बना रहे हैं। डिंडोरी की सीता ही कुटकी, नागदमन कुटकी, बेगानी अरहर, अरहर भी बेगानी होती है, वही बेगानी नई फसल है। जोरदार ताली बजाओ, इसको जीआई टैग मिला है। बेगा चक्की बहुत चकाचक है।
बेगा चगनी, बहुत अच्छे। आज जब मैं आपसे कृषक कल्याण वर्ष में पूरे साल हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए हर एक प्रकार की योजना का लाभ हर एक क्षेत्र में मिले, इसलिए ये स्कूल चलो अभियान का भी आज से 1 से 15 तारीख तक हमारा एक अभियान सांदीपनि विद्यालय का, क्या गजब का सांदीपनि विद्यालय बना है, हमें गर्व है। भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनि, एक बार जोर से जयकारा लगाओ, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। गोपाल कृष्ण ने दोस्ती के लिए भी तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने दोस्तों आज विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किए हैं। और साथ में दोस्तों आज मध्य प्रदेश के जितने भी किसान हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें भी दी है। और दोस्तों मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किए हैं। ऐसे में दोस्तों लगातार किसानों के हित में काम भी कर रहे हैं साथियों। और किसानों को दोस्तों आज जितने भी जो किसान हैं उनको धान बोनस, कोदो कुटकी का बोनस भी इसमें वितरण किए गए हैं, जिसमें दोस्तों मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को दोस्तों इस योजना का लाभ दिया गया है साथियों। और जिन भी किसान अभी तक छूटे हैं, जिनको जो बोनस नहीं मिला है, उन सभी किसानों को भी दोस्तों इसमें दोस्तों बड़ी खुशखबरी दी है कि आने वाले समय में कोदो कुटकी, धान जैसे फसल इसमें लगाने के लिए दोस्तों इसमें अनुग्रह किए हैं। और दोस्तों किसानों को बड़ी सौगातें मिले हैं। आज दोस्तों 283 करोड़ रुपए इसमें सीधे किसानों के खाते में जारी किए हैं साथियों। और दोस्तों मोहन यादव जी ने किसानों के हित में लगातार काम कर रहे हैं और किसानों को दोस्तों सिंचाई जैसे भी पूरी संसाधन इसमें उपलब्ध करा रहे हैं। सोलर पंप, डीजल पंप, किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों किसानों को जो खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने वाले हैं। और इस बार दोस्तों कम लागत में अच्छे उत्पादन करके लगातार किसानों को प्रशिक्षण भी देने का काम कर रहे हैं। और किसानों को दोस्तों अपने खेत में कौन सी खाद डालनी है, कितनी मात्रा में डालनी है, इन पर भी दोस्तों लगातार किसानों को प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं साथियों। और दोस्तों मोहन यादव जी ने दोस्तों आज विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किए हैं, जिसमें दोस्तों किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें मिले हैं साथियों। और आने वाले समय में किसानों को दोस्तों बोनस तो सभी फसलों पर देने वाले हैं, जैसे अभी हाल ही में धान और कोदो कुटकी का बोनस दिया है, उसी प्रकार दोस्तों मध्य प्रदेश में जितने भी जो फसल लगाते हैं उन पर भी बोनस दिया जाएगा, चाहे वो दलहन हो, तिलहन हो, मक्का हो, सभी फसलों पर दोस्तों इसमें बोनस देने वाले हैं साथियों। मोहन यादव जी ने कई जनसभा में संबोधित भी करते हुए कहा है। और साथ में दोस्तों आज महिलाओं को भी दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों महिलाओं को लाडली बहन योजना का लाभ लगातार हर महीने देने का काम कर रहे हैं। और हर महीने दोस्तों महिलाओं को 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। और आने वाले समय में दोस्तों इस बार इसका राशि और भी बढ़ने वाला है, 1750 रुपये महिलाओं को, 250 रुपये और इसमें बढ़ाने वाले हैं साथियों। और मोहन यादव जी ने लगातार किसानों के हित में भी काम कर रहे हैं, महिलाओं के हित में भी काम कर रहे हैं, मजदूरों के हित में भी काम कर रहे हैं, गरीब परिवारों के हित में भी काम कर रहे हैं। और दोस्तों जितने भी जो इसमें मजदूर हैं उनको दोस्तों संबल योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। और एक्सीडेंट के दौरान दोस्तों किसी भी मजदूर का दोस्तों एक्सीडेंट हो जाते हैं, जैसे हाथ कट गया, पैर कट गया, तो उसको 1 लाख रुपये देने की भी दोस्तों घोषणा किए हैं। और दुर्घटना होने पर, जैसे मृत्यु होने पर 2 लाख तक इसमें बीमा देने वाले हैं साथियों, इसकी भी घोषणा कर चुके हैं। और दोस्तों मोहन यादव जी ने जितने भी जो गरीब परिवार हैं उन सभी गरीब परिवारों को दोस्तों PM आवास योजना जैसे भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने लगातार दोस्तों बड़ी सौगातें दे रहे हैं। और दोस्तों 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किए हैं। ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो लगातार किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और मोहन यादव जी के भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।